अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में सिमुलेशन के जरिए हम फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस और यूनिट प्राइस की आइटम और रेट रेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ बेसिक लेवल पे इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का कंसेप्ट, इक्वेशंस का कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नंबर लाइन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबर लाइन में 3-4 तरह की चीजें हैं। नंबर लाइन आपकी 7th क्लास में भी शामिल है और 8 क्लास में भी शामिल है। मैं चाहता हूं नंबर लाइन को बेस से शुरू करूं। नंबर लाइन क्या है बेटा? नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल, इधर नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड शक्ल यह है कि एक सेंटर में जीरो से इसे डिवाइड करते हैं। जो जीरो से छोटे होते हैं यानी कि नेगेटिव नंबर, वो लेफ्ट पे लाई करते हैं, और जो जीरो से बड़े होते हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर, वो राइट साइड पर लाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर लाइन में हमेशा नेगेटिव नंबर्स भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो। नंबर लाइन आप अपनी जरूरत के मुताबिक डेवलप करते हैं। गॉट इट? अच्छा जी, ये देखें टेम्परेचर रेंज है। क्या है बेटा? ये सिमुलेशन कितना खूबसूरती से ये बता रही है कि बर्फबारी, यानी कि जब बर्फ गिरती है टेम्परेचर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है ना। लाहौर में तो नेगेटिव नहीं जाता, लेकिन मरी में जाएं या इससे आगे जाएं, नारायण कगान, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, स्कर्दू वगैरह, कश्मीर, तो वहां पे शदीद बर्फबारी होती है और टेम्परेचर नेगेटिव में भी जाता है। फिर ये सब्जा है, हरियाली है, जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर आ गया, 0 डिग्री के करीब करीब तकरीबन। अच्छा, फिर ये रेगिस्तान, जलते हुए सेहरा, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था तो देखो उसने नंबर लाइन पर खुद ही सेंटीग्रेड लिख दिया, टेम्परेचर का यूनिट लिख दिया। फिर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था तो उसने इंटरवल बड़ा कर दिया। इंटरवल, इंटरवल बेटा किसे कहते हैं? एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरवल। क्या कहते हैं? इंटरवल। गॉट इट? चलेंगे अब हम इस पे लेट्स से, ये देखो, ये मैंने थर्मामीटर रख दिया, जो थर्मामीटर शो किया हुआ है, ये थर्मामीटर मैं जहां पे रखूंगा, जिस नंबर पे रखूंगा, वो नंबर मार्क हो गया। तो रियल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये नंबर्स हमें कहा जाता है कि नंबर लाइन पे प्लॉट करें, नंबर लाइन पे ड्रा करें। तो जब इन नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करना होता है तो हम सिंपल उस नंबर को ढूंढते हैं और वहां पे निशान लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं उसको। जिस तरह यहां पे मैं थर्मामीटर रख के मार्क कर रहा हूं। गॉट इट? ये मैंने कर दिया -50। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और आपने देखनी है। ये एक थर्मामीटर मैंने कहां पे रखा?
आ जाओ भाई। एक थर्मामीटर मैंने कहां पे रखा, आसान जगह पे रख दूं। एक थर्मामीटर रखा 0 पर, और ये एक थर्मामीटर मैंने कहां पे रखा 20 पर। एक थर्मामीटर 0 पे रखा, एक थर्मामीटर मैंने 20 पे रखा। दोनों के दरमियान कितना इंटरवल है, कितना वक्फ है 0 से 20 तक? 20। दोनों को ऊपर देखो माइनस कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो नंबर लाइन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिस्टेंस इस तरह से फाइंड हम कर सकते हैं। अब एक मैंने कर दिया 10 पर, अब 20 माइनस 10 कितने का इंटरवल है, कितने का वक्फ है? 10 का। एक मैं कर देता हूं 5 पे, 14 पे चलो। एक 14 पे कर दिया, दूसरा कितना है 20। गॉट इट? बड़ा नंबर हमेशा पहले आएगा। गॉट इट? लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या सर हमेशा बड़ा नंबर पहले आएगा, अगर आप बड़ा नंबर पहले लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी लिखते तो भी ठीक। ये साइन हमने पढ़ा 7th क्लास में, जो बच्चे देख चुके हैं तो बच्चा मुझे बताएगा इस साइन को क्या कहते थे? एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो दो ब्रैकेटें डली हुई हैं, ये जो दो ब्रैकेटें डली हुई हैं, ये क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। वो देखो लिखा हुआ है ना ऊपर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है बेटा कि उसके साथ माइनस नहीं लिखते, वो सिर्फ नंबर होगा, कीमत होगा, प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा बाहर। गॉट इट? अब अगर आप कभी छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो क्या मसला होता है? नेगेटिव आ जाता है। जब आप कभी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। अब जब नेगेटिव आता है तो फिर वो नेगेटिव लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस नेगेटिव नंबर को ऐसे लिख देते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर को मैंने कैसे लिख दिया? एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये इसका माइनस का साइन इग्नोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब ये देखो, बाहर नहीं लिखना, खत्म कर देना। अब ये देखो जरा, -10 स्क्रीन कैमरा, -10 -14, -10 -14, -10 और -14 कितना होता है? 24 +24 के -24? -24 होता है। -10 -14 -24 होता है। लेकिन जब हमने उसका मोड लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो वो माइनस इग्नोर हो गया, सिर्फ क्या आया? 24। गॉट इट? ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है प्लस माइनस से पाक, वैल्यू का सिंबल नहीं देखा जाएगा। गॉट इट? वैल्यू का सिंबल नहीं देखा जाएगा। गॉट इट? ठीक है। प्लस तो हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस वाली भी क्या हो जाएगी? प्लस। प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन अगर नेगेटिव भी आता है तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। गॉट इट? चलो अब इसको ये परिंदे पे देखते हैं, ये क्या चीज है। अब ये नंबर लाइन क्या होगी? वर्टिकल। पहले नंबर लाइन जो थी वो ऐसे थी, लेफ्ट से राइट थी, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, उफकी, एक्स एक्सिस वाली हॉरिजॉन्टल। अब ये देखो, ये वर्टिकल है, ऊपर से नीचे की तरफ है, इसे कहते हैं वर्टिकल नंबर लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल नंबर लाइन। गॉट इट? ठीक है। अब इसके अंदर उसने समुंदर का मंजर दिखाया है और समुंदर से ऊपर का मंजर दिखाया, और सतह समुंदर है जहां पर ये कश्ती फ्लोट कर रही है।
तो जिस पॉइंट पर ये कश्ती फ्लोट कर रही है वो जीरो हो गया। वो क्या हो गया? और ऊपर आसमान जो है, ऊपर की जो है कश्ती से सारा डिस्टेंस वो पॉजिटिव हो गया, और कश्ती से नीचे सारा डिस्टेंस क्या हो गया? नेगेटिव। फासला डिस्टेंस शो कर रहा है ना, समुद्र की गहराई को शो कर रहा है इसलिए मीटर लिख दिया। पहले टेम्परेचर शो कर रहा था इसलिए क्या लिख दिया? सेंटीग्रेड। सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही चीज। लें जी, ये आ गई एक पेंगुइन। ये पेंगुइन है -10 पर, और ये आ गई एक मछली जो कि उड़ गई है। उड़ गई बस। अब देखो मछली कहां पर है? 10 पर। पेंगुइन कहां पर है? -10 पर। तो 10 माइनस -10 कितना हो गया? 20। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आप देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे तब मैं एक्स में बात कर रहा था, अब वर्टिकल की बात कर रहा हूं तो ऊपर y1 y2 आ गया। वर्टिकल की बात कर रहा हूं तो y1 y2 आ गया। गॉट इट? ठीक है। ये देखो मैं इनको बदल भी सकता हूं, यहां पे नहीं बदल रही। वो देखो जब ये तैरती है इसके पर ऐसे हो जाते हैं, ऊपर जाती है पर खुल जाते हैं। मछली के भी पर खुल गए, मछली भी उड़ सकती है। ठीक है लुकमान? गॉट इट? अब ये आ गई जेनेरिक नंबर लाइन। यानी कि जब हम पेपर पे करते हैं या कागज पे सवाल हल करते हैं तो वो इस तरह से होती है। उसमें तो मछली नहीं होगी। लुकमान, अच्छी हलवा पूरी मिलती है यहां से कहीं से? अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये बल्कि इधर आए, आप आए, कुछ तो बा। मुझे डिस्टेंस चाहिए 40 का। 40 तो निकल ही नहीं सकता। जेनेरिक पे नीचे क्लिक करो, जेनेरिक 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 एक्सप्लोर, इसके साथ जेनेरिक पे मुझे चाहिए 5 का डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बहुत प्लस में आएगा। आपने ये दोनों डॉट्स इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि 5 मिले दोनों को माइनस करके। ये दो डॉट्स हैं, इनको नंबर लाइन पर इस तरह से एडजस्ट करें कि मुझे 5 मिले। क्या इसके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? अगर मैं ब्लू डॉट को -5 से उठा के +5 पे ले जाऊं, क्या एक ही बात है? क्यों एक बात है बताएं, भी हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट वैल्यू, क्यों? ठीक है, आ जाओ। मुझे डिस्टेंस चाहिए 7.5 का। 7.5। कैमरा ऑन कर दिया करो। मुझे नहीं पता, मुझे 7.5 चाहिए। देखो इसमें फंक्शन है सेंटर में लाने का, नंबर के ऊपर ही आता है, सिर्फ दो नंबरों के दरमियान में नहीं आता। चलो फिर 7 बना दो। दो नंबर्स के दरमियान नहीं आता तो सिर्फ 7 बना दो। बन गया। आ जाए, आप बना दें 0.5। ठीक है बेटा। रेनिसेंस वाले अपना कैमरा खोलें जरा, माइक खोलें।
हाँ जी बेटा, आप सबके पास कैंटब की बुक्स हैं? कौन सी बुक्स हैं आपके पास? बेटा पब्लिशर कौन सा बुक्स का? ठीक है, CS 2516 जैन। आपने बेटा बुक मंगवा ली है कैंटब की? नो सर, अभी लेनी है। चलें जी, नंबर लाइन पे हमने देख लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पता चल गया सबको। एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस से पार, प्लस तो प्लस होता है, माइनस से पार। इसके सिंबल को मोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड, MOD, मोड। क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रेट ब्रैकेट है इन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी कहते हैं या मोड भी कहते हैं। चलें जी, फिर हम आगे बाहर चलते हैं। अच्छा जी, अब नंबर लाइन पे प्लस माइनस करना देखें, ऑपरेशंस। अब हमने वैल्यूज को भी तो माइनस कर रहे थे सिर्फ डायरेक्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए। अब जरा नंबर लाइन आ गई है और इस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी है। ये भी आपकी किताब का हिस्सा है। किसमें बात करनी है, चिप्स में कि पैसों में? नंबर लाइन नजर आ रही सबको? -3, -2 दोनों मिलकर क्या बन गए? माइनस, वो देखो -5। देखो, ये देखा करो ना कि वो ड्रा कैसे करता है। पहले -3 की लाइन उसने लगाई, -3 तक लाइन लगा दी जीरो से लेकर। अब -5 उसमें कर दिया तो -8 पे ले गया। गॉट इट? अब -8 में +4 कर दूं, वापिस आ रहा है। गॉट इट? तो नंबर लाइन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? जब आप ऐड करते हो तो लाइन बड़ी होती जाएगी, माइनस करोगे तो लाइन छोटी होती जाएगी, और फिर मजीद माइनस करते जाओगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बड़ी होती जाएगी। क्लियर है? ये तीन चीजें इधर आके देखें मुश्तबा। क्वेश्चन जरा सुन ले सारे बच्चे गौर से। क्वेश्चन ये है, मेक मी +8, मुझे +8 बनाकर देना है, लेकिन जो चिप्स है वो दोनों बैग्स में से यूज होनी चाहिए। रेड वाले भी यूज होने चाहिए और येलो वाले भी यूज होने चाहिए, और बनाना +8 है, लेकिन इस्तेमाल दोनों करने हैं। माइनस वाले भी यूज करने हैं और प्लस वाले भी यूज करने हैं, और एट द एंड बनाना क्या है? +8। कैसे बनाया? -4 +4 +4। ठीक है, आ जाओ।
ये तो 7 है ना, 4 5 9 9 2 11, 11 में से 4 निकाले 7, 8 किधर बनाया तूने? अहमद, मेक मी -5, मेक मी -5, -5 बनाओ, लेकिन दोनों चिप्स यूज करनी है। बन गया? ठीक है, जाओ, शाबाश। आगे हम चलते हैं ऑपरेशंस पे। अभी देखो ये कहां पर है, 300 पे। मैं इसमें प्लस कर देता हूं 100, कितना हो गया? देख रहे हो, शुरू कहां से हो रहा था? 300 से, और मैं उसमें 800 तक ऐड करता गया, वो कितना हो गया? 1100। अब ये शुरू कहां से हो रहा है? 0 से, और 800 इसमें ऐड किया, कहां तक आ गया? 800 पे। गोट इट? ये सिंपल सिमुलेशंस मौजूद है। गोट इट? तो जो भी मैंने डिस्कस किया क्या वही नहीं है? अगर आप ऐड करते हो तो लेंथ बड़ी होती है, माइनस करते हो तो लेंथ छोटी हो जाती। फिर जब ज्यादा माइनस करते जाते हो, नेगेटिव में ही नंबर बनाते जाते हो, नेगेटिव में ही नंबर बनाते जाते हो, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये -1000 इधर बड़ा हो रहा है, +1000 का एरो, क्वेश्चन सुन लें तमाम बच्चे, +1000 का एरो और -1000 का एरो, क्या ये एक जितने हैं? सोचो, +1000 का एरो और -1000 का एरो, क्या ये एक जितने हैं? सोच लो, सोच लो। ये देखो, क्या ये एक जितने नहीं है? ये है +1000 और ये है -1000, क्या एक जितने नहीं है? रेनिसेंस वालों, ओ एरो की लेंथ बेटा, एरो की लेंथ, तीर का निशान। रेनिसेंस वालों जी, एक जितने हैं? एक जितने हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है। 1000 हो या -1000 हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सेम है। 1000 हो या -1000 हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सेम है। इसलिए दोनों के तीर की लेंथ एक जैसी है, लेकिन दोनों के एरोस की डायरेक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंट है। गॉट इट? ठीक है, इधर आओ। इनिशियल वैल्यू है -500। ये नीचे सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखा हुआ है, इसको नीचे वाला बटन दबा के माइनस पे सेट करो। -500 पे आ गई। अब इसमें ऐड करो +200, -500 में +200 ऐड करो। +200 पे ला के एंटर मार दो ना, साथ एंटर का बटन बना हुआ है ना उसके, ये जो साथ नीले रंग का सर्कल नहीं बना हुआ ऊपर ऊपर ही, ये, हाँ। -500 में 200 ऐड करें, क्या आना चाहिए? -500 में 200 ऐड करें, क्या आना चाहिए? अल्लाह आप सबका भला करे। -500 में +200 ऐड करो, क्या आना चाहिए? -300 आना चाहिए। क्या आ रहा है?
अब देखो -500 में +200 ऐड हुआ तो वो -500 से कहां पर आ गया? क्लियर है? ये लो, दो तरह की है ना, गॉट इट? ठीक है। अब ये दो तरह की आगे हैं, वो आगे उसमें मजीद ऐड कर देगा और एक और लाइन बना देगा। ये देख रहे हो, -500 में +200 किया, -300 आ गया। -300 में फिर आगे +500 किया तो +200 गॉट इट? गो। गो। इतना बैठो, इधर आओ। इनिशियल वैल्यू +200, अब इसको बनाना है -500। 200 रुपीज थे, कारोबार किया, घाटा पड़ गया, अब तुम पे -500 रुपए का उधार है। 200 रुपए थे लेकिन अब -500 रुपए का उधार चढ़ गया ना। इनिशियल वैल्यू, एरो कहां पर है? एरो नजर ही नहीं आ रहा ऊपर, वो प्रोजेक्टर नहीं करना है ऐड? मुझे क्या पता। 200 रुपया था तुम्हारे पास, तुमने कारोबार किया, रात को तुमने देखा तो 500 रुपए का उधार चढ़ गया हुआ था। 200 रुपए से कारोबार किया, रात को देखा तो 500 रुपए का उधार चढ़ गया हुआ था। नहीं जी, गलत है। आपको पता चल गया है? आप आओ। 200 रुपीज से आपने स्टार्ट किया, कारोबार किया, कोई छोटा सा स्टॉल वगैरह लगाया, रात को आपने देखा, हिसाब किया, 500 रुपए का उधार चढ़ गया मतलब। ₹500 का उधार चढ़ने का मतलब समझते हो? कि आपको -700 का लॉस हुआ ना। 200 रुपए थे, -700 का नुकसान हुआ, तभी तो -500 का घाटा हुआ। 200 रुपए बैलेंस हो गए ना, 200 रुपए खर्च हो गए, फिर 500 रुपए का उधार हुआ। समझ गए? टोटल नुकसान आपको कितने का हुआ? 200 रुपए जो जेब में थे वो कट गए, अब कितने बचे? -500। अब समझ आई, कारोबार करना आसान चीज नहीं। गॉट इट? दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद सम इंटरेस्टिंग सिमुलेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें याद करने वाला कुछ खास नहीं है, इन्हें इसी तरह जहन में रखें बस।